आज एक कविता रोज में कवि धर्मेश की कविता। कविता का शीर्षक है लड़कियां अक्सर लड़कियों के साथ भाग जाया करती हैं। धर्मेश इलाहाबाद के रहने वाले हैं और नई पीढ़ी के कवि, लेखक और अनुवादक हैं। इनकी ये कविता सदानीरा के वसंत 2021 क्वेर विशेषांक में छपी है। जब संपादक साहब ने ये कविता मुझे गिफ्ट की थी, उस वक्त मैंने यूं ही उत्सुकता इस किताब के कुछ पन्ने पलटे थे। इस कविता पर नजर ठहरी और यूं ठहरी कि चिपक ही गई। तब से अब तक इस कविता का प्रभाव मुझ पर जबरदस्त रहा है। इसीलिए जब मुझसे एक कविता रोज में कविता पढ़ने का आग्रह किया गया तो मुझे यही कविता याद आई। ये कविता प्रेम को जेंडर के बंधन में बांधे रखने की हमारे समाज की अजीब आदत को बड़ी प्रभावी ढंग से चैलेंज करती है। ये लगभग चेतावनी के लहजे में हमें बताती है कि प्रेम सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। प्रेम के कई स्वरूप हैं और सभी सुंदर हैं। तमाम तरह के प्रेम की स्वीकार्यता का आग्रह करती है कविता बार बार पढ़े जाने लायक है। सुनिए, शब्दों की तमाम सुंदरता कवि की प्रतिभा है और प्रस्तुतिकरण के तमाम दोष मेरे। लड़कियां अक्सर लड़कियों के साथ भाग जाया करती है। उन्हें प्रेम हो जाता है एक दूसरे से ही। उन्हें नहीं जरूरत होती मर्दों की। वे नकार देती हैं मर्दों की दुनिया में उनसे मिला औरत होने का सर्टिफिकेट। पिता क्रोधित हो जाता है, भाई घसीट लाता है उन्हें घर, चाचा बताता है कि मर्द क्या होता है। कई लड़के भी नहीं देखते लड़कियों के उभरे शरीर। उन्हें लड़कों की हंसी और खुरदुरे हाथों में पसंद होता है अपना हाथ देना। वे दुनिया के दूसरे छोर चले जाना चाहते हैं। पिता क्रोधित हो जाता है, भाई घसीट लाता है उन्हें घर, चाचा बताता है कि मर्द क्या होता है। नसों में भर जाता है क्रोध सत्ता के विरुद्ध। सत्ता मर्दों की, ठाकुरों की, बामनों की, बनियों की, भरे पूरे खाए पिए अघाए हुक्का गुड़गुड़ाते, देह और पेट की भूख बिना मेहनत के शांत किए लोगों के आदर्शों को देख आंखों में उतर आता है क्रोध। वे हमारी हत्या कर हम पर हंस पड़ते हैं। हमारे क्रोध को कह देते हैं बेबुनियाद। उनके बताए आदर्श, उनकी बताई क्रांति, उनके बताए मार्क्स और लेनिन यही हैं शाश्वत और सत्य। जैसे उनके बताए ब्रह्मा और शिव थे। न अपनी ही देह में जकड़े लोगों ने जाना, न गंगा नदी को पार कर सूने द्वीप पर प्रेम करने गए मछुआरों ने, न जबरन ब्याह दी गई 16 बरस की लड़की, न उसकी प्रेमिका ने जाना क्रांति का गहन विमर्श। धर्म के ठेकेदार मर्दों ने धर्म को छिटकते देख ले लिया क्रांति का ठेका, और जो मर्द नहीं थे उन्हें नहीं मिला क्रांति में स्थान। प्रेम के दस्तावेजों में बाकी है अभी लिखी जानी दास्तां उन लोगों की जिनके जन्म ने निर्धारित किया उनके मनुष्य होने से पहले उनका मर्द या औरत होना, और उन्हें लड़ना पड़ा अपने ही शरीरों से, अपनी अस्मिताओं के लिए। लिखे जाएंगे किस्से उन लड़कियों के जिन्होंने अकूत प्रेम किया, लड़कियों से, लड़कों से, और उनसे भी जिन्होंने नकारा ये दोनों होना। अभी तो बाकी हैं किस्से उन लड़कों के जिनके प्रेम में थी उतनी ही आग, जो धधके तो कलेजों से अश्क गिरे, पर जिन्हें जरूरत न हुई महबूब बदन की अंजाम इश्क की खातिर। 17 बरस के दो लड़कों ने खेल खेल में तोड़े कई पके फल। उन्होंने प्रेम किया और फल खाया, फल खाया और प्रेम किया। जहां जहां किया उन्होंने प्रेम, वहीं बो दिए फलों के बीज। उन पेड़ों पर उगाए कई फल। कुएं पर जाती औरतों ने हंसते गाते मन भर खाए फल। उनसे जने लड़कों ने उन्हीं पगडंडियों पर, जिन्हें उनकी माओं ने कुएं पर जाते हुए बनाया था, पेड़ों से फल खाने के लिए खेले न जाने कैसे कैसे कितने खेल। बड़े होते लड़कों ने पढ़ा धर्म और विज्ञान। उन्होंने काट दिया पेड़ों को ताकि मंदिर और बड़े संस्थान बने। उन्होंने औरतों को कह दिया गंवार, क्योंकि वे पढ़कर शहर बसा चुके थे। उन्होंने उन 17 बरस के लड़कों को जब बूढ़े हो चले थे और अब भी प्रेम करते और फल खाते, धर्म और विज्ञान से बेदखल कर दिया। बूढ़े हो चुके लड़कों के पास न बचे फल, न पेड़, न कुआं, न पगडंडिया। केवल बचा प्रेम, धर्म और विज्ञान के विरुद्ध। जैसे कविता होती है शब्दों के अंतराल में, होता है प्रेम अंतराल में देहों के। इस अंतराल में होती है सरहदें, मजहब की, मुल्क की, रेखता की, और न जाने कितनी अनजानी लकीरें जो ठेकेदारों ने दंभ में खींची हैं। प्रेम ललक है इस अंतराल को भरने की। अंतराल के बिना रह जाती है कविता कोरे शब्दों का ढेर। शब्द निर्जीव, खोखले, अर्थहीन, बोझिल। तुमने लिखे शास्त्रों इतिहास है तुमसे ही परिभाषित सब रस, वात्सल्य हो या विभत्स। वे लड़के जिन्होंने प्रेम किया अपनी दुगनी उम्र के ब्याहता पुरुषों से, वे ब्राह्मण वधुएं जो भंगिन के साथ भाग गईं।
सब लोक लाज को आग लगा, वे हिजड़े जिन्होंने छोड़े दुधमुहे बच्चे, और ताली पीटते दिया तुम्हें बेटा होने का आशीर्वाद। तुम्हारे लिखे किसी ग्रंथ में नहीं आते, उनका प्रेम परे है तुम्हारी स्मृतियों से। उनका रुदन सुनकर तुम्हारी फूटती रही हंसी, उनके लहू का रंग तुमने देखा ही नहीं लाल। तुम्हारे किस्सों से नदारद रही उनकी आत्माएं, कभी तो उनके हाथ भी आएगी कलम, और लिखेंगे वे तुम्हारी सभ्यता की असभ्य कविता। तो ये थी एक कविता रोज में हमारी आज की पेशकश। ये कविता सदानीरा के वसंत 2021 के क्वेर विशेषांक में छपी है, जनवरी मार्च 2021 का अंक। इसे आप सदानीरा की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, और इसी तरह अगर आपको कोई और भी कविता पसंद हो तो आप हमें मेल करके बताइए, या हमारे सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी जरिए हम तक पहुंचाइए कि आप और कौन सी कविता इस सेगमेंट में सुनना चाहते हैं। हम आपके लिए वो ज़रूर ले आएंगे। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉक।